माताजी, अधिकतर घरों में यह प्रश्न होता है कि जब दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास करने के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो उधर लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन क्यों होता है? बहुत सुंदर प्रश्न। और ये प्रश्न आप में से बहुत से जनों का होता है कि दीपावली जो है, हमारे प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर लौटे, तो फिर उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को दीपकों से सजा दिया और इसलिए ये दीपावली का महोत्सव जो है ये मनाया जाता है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ ये आता है कि दीपावली पर फिर हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता की पूजा क्यों नहीं की जाती, लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन क्यों होता है? तो इसके पीछे जो कहानी है, जो कथा है, आप बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा और आप अपने घर में अपने बच्चों को भी ज़रूर बताइएगा। जो दीपावली का उत्सव है वो 2 युग, सतयुग और त्रेता युग, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से हमारी जो माता लक्ष्मी है वो प्रकट हुई और इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन होता है। भगवान श्री राम जब त्रेता युग में अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने घर में दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया, इसलिए इसका नाम दीपावली है। अतः इस पर्व के 2 नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है और दूसरा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा है। लेकिन अब लक्ष्मी जी और गणेश जी का आपस में क्या रिश्ता है, इस विषय में हम लोग जानेंगे कि इन दोनों की पूजा दीपावली वाले दिन क्यों की जाती है। तो जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से मिली तो भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया और उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए जो कुबेर है उन्हें अपने साथ रखा। कुबेर जो थे वो बहुत ही ज्यादा कंजूस थे, वो धन नहीं बांटते थे। इसी वजह से जो लक्ष्मी जी थी वो कुबेर से बड़े खिन्न रहती थी कि वो धन जो है वो बांटते नहीं है। तो ये अपने मन की व्यथा उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर जो धन बांटने का कार्य है तो आप किसी और को सौंप दीजिए। तो लक्ष्मी जी बोली कि जो यक्षों के राजा कुबेर है वो मेरे परम भक्त है और अगर मैं ऐसा करूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप गणेश जी की जो विशाल बुद्धि है उनका प्रयोग कीजिए। अब माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को कुबेर के साथ बिठा दिया। अब कुबेर जो हमारे गणेश जी हैं वो ठहरे महाबुद्धिमान। अब वो बोले, माँ मैं जिसका भी नाम लूंगा आपको उस पर कृपा करनी होगी, लेकिन कोई किंतु परंतु आपको नहीं करना होगा। अब यहाँ माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी, कहा ठीक है। तो अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के जितने भी विघ्न होते, उनके कितने भी रुकावट होते, उन सब को दूर करने लगे। अब कुबेर जो भंडारी थे वो देखते रह गए। गणेश जी अब कुबेर के भंडार के द्वार खोलने वाले वो बन गए। गणेश जी के प्रति, भक्तों के प्रति ऐसी ममता को देखकर माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को अपने मानस पुत्र बनने का आशीर्वाद दिया। अब उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं अपने पति यानी नारायण के संग नहीं होंगी तब आप मेरे पुत्रवत गणेश जो है आप मेरे साथ रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब भी दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को तो भगवान विष्णु जो है उस समय योग निद्रा में होते हैं और वो 11वें दिन जागते हैं जब देव उठनी एकादशी होती है। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है। शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच 15 दिनों के लिए जो माँ लक्ष्मी है वो भ्रमण करती हैं और इसलिए वे अपने संग जो उनके मानस पुत्र जो गणेश है उन्हें अपने साथ लेकर आती हैं। इसी वजह से जो दीपावली पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लेकिन आज ये कैसी विडंबना है कि हमारे जो देश में हमारे जो हिंदू हैं वो इस त्योहार के को विषय में जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूलों, जितने भी स्कूल हैं वहाँ बच्चों को पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन शास्त्रों के विषय में नहीं बताया जा रहा। हमारे बच्चे जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारे बच्चे को पाठ्यक्रम में यानी जो उनको पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में जो उनको पढ़ाई कराई जा रही है, इस विषय में बताया ही नहीं जाता। और जब माता पिता ही नहीं जानते तो वो बच्चों को कैसे जानेंगे। इसलिए ये आप आज इस वीडियो को श्रवण करके आप अपने बच्चों